नाजरीन, मेरे चैनल में आप सबका खैर मकदम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कुदरत की ऐसी नेमत जो आपने देखी तो होगी, लेकिन बहुत कम। तो शहद के बारे में, जो शहद की मक्खियाँ हैं वो आपके सामने किस तरह है, तो वो बहुत सारी तादाद में है। और ये शहद किस तरह बनाते हैं और इनका घर किस तरह का होता है और किस तरह से हम शहद इनसे चोरी करके लाते हैं, तो वो सारा मंज़र आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, कितना हजूम है एक। तो ये बैरूनी हिस्सा था और ये जो है ये अंदरूनी हिस्सा है, यानी ये दीवार के अंदर का हिस्सा। और ये ऐसे मकान में है जो 100 साल पुराना है, तो ये अंदर वाला हिस्सा ये खोल दिया गया है। तो कारीगर जो मखीर निकालने वाला है बहुत एक्सपर्ट है, बहुत महारत रखने वाला है। तो आज इनको हमने यहाँ लाया है और इनके साथ हम भी हैं। तो देख रहे हैं हम, रात के 8 बजे हैं, यानी अंधेरा है बाहर भी अंदर भी। लेकिन ये जो आप लाइट देख रहे हैं, जो रोशनी देख रहे हैं, ये हमारे कैमरा का कैमरा है और कैमरे की फ्लैश लाइट है। तो उसकी वजह से ये आपको दिख रहा है। और बहुत मुश्किल होता है जब हम ये फेस करते हैं ये चैलेंज कि मखीर निकालना हो, तो वहाँ पे जो है जहाँ पर लाइट होगी तो वहाँ की तरफ जो है ये शहद की मक्खियाँ चली जाती हैं। और ये इतना बड़ा इंजेक्शन करती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है सहना, इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है बाद में। लेकिन जो शख्स यहाँ शहद निकालने आया है, तो मैं ताजुब हो जाता है मुझे जब मैं इसको देखता हूँ कि हम लोग भागते हैं, लेकिन ये ऐसा इंसान है कि इसके पूरे बदन में जो है ये शहद की मक्खियाँ लगी हुई है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, धुआं दे रहे हैं, तो धुएं से जो है ये भगा रहे हैं इनको, ताकि ये इसको रास्ता मिले, जगह मिले, और ये एकदम से चोरी कर सके और शहद बाहर निकाल सके। आप देख रहे हैं बराह रास्त, तो किस तरह से ये धुआं लगा रहे हैं। ये धुआं जो है बिल्कुल, जो इनका घर है ये लकड़ी का बना होता है और ये गोल गोल होता है। तो इसके अंदर जो है ये धुआं जाना चाहिए, और उसके बाद जो है जब धुआं इनमें बस जाता है, धुआं पहुंच जाता है वहाँ पे, तो खुद ही जो है ये साइड में चले जाते हैं और इनको रास्ता मिलता है। तो फिर ये कारीगर जो है अपनी हिकमत से ये मकीर को बाहर निकालता है। ये देख रहे हैं आप, जो बंद वाला हिस्सा था पीछे से ये निकाला है, ये खोला है। तो इस तरह से मक्खियाँ आप देख रहे हैं किस तरह से झुंड में है, किस तरह से अफरा तफरी में है, किस तरह से इनको भगाया जा रहा है। और किस तरह से जो है आपने, जो इन्होंने फ्रेम बनाए हैं, जो रहने की जगह बनाई है, वहाँ से इनको बाहर निकाला जा रहा है, ताकि कारीगर जो है वो मखीर निकाल सके। तो अभी आप देखेंगे, तो देखो किस तरह से चाकू लगा रहा है। तो पहला फ्रेम जो है यहाँ पे निकाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में जो है मखीर वो सफ़ेद मखीर है। ये दो किस्मों का होता है, एक सफ़ेद होता है और एक लाल होता है। और ये आप देख रहे हैं कि ये मखीर जो है, ये पहला वाला जो इन्होंने फ्रेम निकाला, तो इसमें सफ़ेद वाला मखीर है। और अभी जो है दूसरा फ्रेम निकालेगा तो उससे जो है लाल वाला निकलेगा। तो दोनों किस्मों का जो मखीर होता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो देखो झाड़ू से किस तरह से साफ़ कर रहा है, ताकि नुकसान ना हो, कोई मक्खी जो है वो मरे ना। तो इस तरह से बिल्कुल नाजुक तरीके से, बिल्कुल एहतियात से जो है ये इनके साथ पेश आ रहे हैं। इनके अंदर जो है इंसानियत, और इनके अंदर जो है रहम भरपूर है। तो तब जाके जो है ये बिल्कुल रहम के साथ जो है इनके साथ बर्ताव करते हैं, इनके साथ जो है पेश आते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सफ़ेद मखीर आपको दिख रहा है। तो किस तरह से ये जो है फ्रेम काटते हैं बड़ी महारत के साथ। और ताजुब हो रहा है कि इनको ये जब मक्खियाँ काटती हैं तो कोई असर नहीं होता है, यानी कितना सब्र है। तो कहने का मकसद ये है कि कहा जाता है कि ये जो मक्खियाँ काटें और उसके बाद जिस इंसान में सब्र हो, तहम्मुल हो, तो वो उस इंसान को, जो शख्स को कोई असर नहीं होता है। तो बहुत सब्र है इनके अंदर, बहुत तहम्मुल है इनके अंदर। तो आप देख रहे हैं, अब जो है ये जो अंदर आपको दिख रहा है फ्रेम, इसमें लाल वाला मखीर है। तो ये बाकी जो है बाहर वाले ये सफ़ेद। और किस तरह से इन्होंने घर बनाए, कितनी मेहनत से जो है ये इन्होंने बनाया है, तैयार किया है। और ये देख रहे हैं आप, ये लाल वाला मखीर है इसमें। तो यहाँ पे मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। यहाँ मंज़र आया है कुदरत बेनज़ीर का, यहाँ मंज़र आया है कुदरत बेनज़ीर का, क्या हसी नज़ारा है सफ़ेद और लाल मखीर का, क्या हसी नज़ारा है सफ़ेद और लाल मखीर का।
तो आप देख रहे हैं बराह रास्त कितना हसीन मंज़र है, कितना अच्छा है, कितना। सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ भट्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो यूसुफ साहब, मेरा पहला सवाल जो है आज का, जो आपके हाथ में हुनर है, ये हुनर क्या है? हुनर हमें घर में ही, ये जो कश्मीरी में कहते हैं इसको करंड, ये होता है अरखोल जो जंगल में बनता है, इसमें बैठता है। बाकी पेटियों का जो बनता है मखीर वगैरह, उसमें उतना नहीं होता है, मतलब टेस्ट। तो ये जो घर में बनता है ये अच्छा होता है, प्योर। अगर कोई निकाले, कोई मिलावट भी करता है, कहीं लोग ऐसे हैं अगर 10 किलो निकलेंगे 5 किलो चीनी डाल देते हैं या शक्कर डाल देते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो बेसिकली वो चलता नहीं है, वो ठीक नहीं होता है। जो ये घर का होता है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस में कहा कि ये 100 बीमारियों का इलाज है। तो ये बड़ी मेहनत से निकालना पड़ता है, क्योंकि ये मक्खी भी नहीं मारनी चाहिए, तो साफ निकलना चाहिए। फिर अगर किसी को देना हो तो मिलावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, इसमें अल्लाह नाराज़ है। तो हुनर यही हमें हो गए, कम से कम 10-12 साल से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसमें से निकालना कैसे है। मक्खी भी बचनी चाहिए, वो नुकसान नहीं होना चाहिए, तो बस यही। जैसे मैं देख रहा था, अगर हम बाकी जो शहद की जो पेटियां होती हैं जिनमें वो जो मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स में लोगों को देते हैं, तो उसमें जब हम देखते हैं जो उनके मालिकान जो निकालते हैं, तो उसमें वो उनका ड्रेस लगा हुआ होता है। जी जी जी। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने आपको देखा कि आपने जो काम किया, आपने ये ऐसा लगा कि मैं सोच रहा था उस वक्त भी कि जैसे एक फौजी जो होता है जी वो किसी चैलेंज को फेस करता है, तो उसी तरह का चैलेंज आपके सामने भी था। जी क्योंकि आपके सामने कोई ये लिबास वैसा नहीं था कि जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, जी जी महफूज रख सकते थे। मैं आपके साथ साथ में था। तो जी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी कारीगरी मैंने देखी तो वो बहुत मुझे अच्छी लगी। तो शायद मुझे लगता है कहीं आप कुछ पढ़ते शढ़ते तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं नहीं, पहुंचाते हो? पढ़ना नहीं, पढ़ना बेसिकली इसमें पढ़ाई कुछ नहीं चलती है, लेकिन इतना है कि वो जो होना चाहिए अच्छी तरह से साफ होना चाहिए इंसान। तो बेसिकली कपड़े में जब अंदर से जाते हैं धक्का लगता है, इसको ये खाती। तो कपड़ा नहीं लगाना चाहिए। मैं जब भी देखता हूँ तो मैं नंगा ही देखता हूँ। अब बिल्कुल कपड़े शपड़े निकाल के कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि सलवार कच्छे में अगर मैं निकाल, मुझे ऐसे नहीं काटती हैं। तो भाई अगर कहीं अंदर से बढ़ गया, कहीं धक्का लग गया, तो उसकी वजह से खाता है, ऐसे तो नहीं कुछ करता है। मैं सारे जिसे मैं बिठा सकता हूँ ये कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो है जी आ, मतलब ये है कि जो मक्खियां हैं, जी जी। आपके कहने का मकसद है कि अगर सिर्फ निकर लगा के भी मैं हम्म। ये मक्खी निकालूंगा तो कुछ नहीं करेंगी। नहीं नहीं तो नहीं यहाँ साबित होता है कि आप जो है जी। इनके साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पेश हाँ, आते हैं, तो ये भी आपके साथ उसी तरह से मैंने घर में पेश आती है। एक जगह पे पकड़ के लाया है, ऐसे जोड़ी में पकड़ के लाया, नंगा किया था मैं। एक चादर में लाया था, तो घर में मैंने 10 साल हो गए उसको घर में निकालता हूँ। लेकिन मैं पूरा नहीं निकालता हूँ। कम से कम अगर 10 किलो निकलेंगे, 10 में से 5 ही निकल रहा हूँ, 5 रखते हैं उधर ही, ताकि सर्दियों के 5-6 महीने इसमें खाने में निकल तो जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी मिसाल है जो आपने बिल्कुल साबित कर दी है कि बिल्कुल बिल्कुल। कशिश मज दपन रटित गन छुन मोश करन मौज की ही। करन किया, बिल्कुल तो बिल्कुल मगर तो साबित कोरमत आपने बिल्कुल जो है साबित कर दिखाया है बिल्कुल बिल्कुल कि पकड़ा हुआ जो बिल्कुल। ये मक्खियां हैं जो हाँ पकड़ी हुई हैं आपने, तो बिल्कुल। उसने भी आपके घर में मखीर बनाया हुआ हाँ, है। 10 साल हो गए उसको तो अभी। बहुत खुशकिस्मत हैं आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके हाथ में जो हुनर है मुझे वो बहुत पसंद है। जी यानी बहुत सारे कारीगर्स मैंने भी देखे, जी। लेकिन आज जो आपके हाथ में मैंने कारीगरी देखी, तो ठीक। माशाल्लाह मैं आपकी दाद देता हूँ। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने इनके साथ जो है मक्खियों के साथ वहाँ पे मतलब मखीर निकाला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। तो ये आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 10-12 साल हो गए मुझे। तो क्या लगता है आपको, कितना फर्क लगता है इस शहद में और जो है मतलब जो बाकी जो हम पेटियों से निकालते हैं? पेटी जो सो निकालते हैं उसमें मिलावट होती है। अच्छा। या बाहर वाले या गांव वो आते हैं, कोई बिहारी आते हैं लेने के बेचने के लिए, उसमें भी मिलावट होती है।
ये मखीर जो होता है घर का होता है, इसको चम्मच से नीचे डालो फिर ऊपर ऐसे उठाओ, वो धागा कटता नहीं है। जैसे वो अच्छे पहचान मखीर की वही होती है। ये जब ऊपर ऐसे उठाएंगे तो ये धागा शागा नहीं कटेगा, तो वही सच्ची पहचान मखीर की है कि ये अच्छी है मखीर है। बाकी जो भी हो उसमें मिलावट होती है। जो कट मखीर भी एक दो किस्मों का होता है, एक सफेद होता है और एक एक लाल लाल किस्म का होता है। लाल होता तो है आपकी नज़र में, क्योंकि आपके हाथ में तजुर्बा है, जी। महारत है, तो कौन सा मखीर जो है वो सेहत के लिए मुफीद होता है? सेहत के लिए अच्छा लाल होता है, क्योंकि वो होता है पुराना, 2 साल का पुराना होता है। ये 6 महीने 7 महीने में बनाते हैं। जो वाइट होता है ये 6-7 महीने का हुआ होता है। जो जो लाल होता है वो पिछले साल का होता है। जितना मखीर पुराना हो उतना अच्छा होता है। लेकिन लोग तो सफेद मखीर जो है वो पसंद करते वो हैं ज्यादा। तो सफेद में से नहीं कि अच्छा लगता है उनको वही सफेद, लेकिन अच्छा मखीर जो है वो होता है लाल। तो अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 9419748592। दूसरा है 9622224364। तो मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना वक्त जो है वो हमें दिया। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।